आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में सामान्य हिंदी के मुहावरे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। यह इस टॉपिक का तीसरा पार्ट है। इसके अध्ययन से हमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछने के पैटर्न का पता चलेगा। इस वीडियो में 150 महत्वपूर्ण मुहावरों का संकलन है। यह सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पीएससी के प्री, मेंस, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम, पुलिस एवं अन्य गवर्नमेंट के भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो आप अवश्य देखिए। इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके रिपीट होने की संभावना है, तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है। ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन बी, कंगाल। कंगाल होना होता है, ठीक है, निठल्ला नहीं होता है। सेकंड देखिए, तालू में जीभ न लगना का अर्थ है। तालू में जीभ न लगना का अर्थ है भूख से तड़पना, नहीं। प्यास से परेशान होना, नहीं। चुप न रहना, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तालू में जीभ न लगना का अर्थ सही अर्थ है चुप न रहना, मतलब बातें ही करते रहना। तीसरा देखिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। यह निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है? विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये नहीं है। आँखों के अंधे गांठ के पूरे, ये भी नहीं है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास सबसे बड़ी चीज है तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चौथा देखिए, बांसों उछलना का अर्थ है। ऑप्शन दिया है अभद्र व्यवहार करना, नहीं। अहंकार होना, ये भी नहीं। पागल होना, ये भी नहीं। प्रसन्न होना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पांचवा देखिए, मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। सीधा सीधा आंखों के तारा मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। बहुत सुंदर, नहीं। बहुत बुद्धिमान, ये भी नहीं। बहुत प्रिय होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, आंखों का तारा। छठवा देखिए, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है अपना उल्लू सीधा करने मुहावरे का अर्थ होगा लोक व्यवहार के विरुद्ध, नहीं। अपना उल्लू सीधा करने होता है स्वार्थ पूर्ति, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सातवां देखिए, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है दुख सहना, ऑप्शन ए सही आंसर है। बात का धनी मुहावरे का अर्थ है हार न मानना, नहीं है। गुड़ी व्यक्ति, यह भी नहीं है। बात का धनी मतलब वादे का पक्का होता है। नवा देखिए, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है आंखों का तारा, ऑप्शन दिया है दुश्मन होना, गलत। प्रिय होना, आंखों का तारा होता है प्रिय होना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, नहीं। प्रिय होना, भी नहीं। प्रसन्नता व्यक्त करना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। घी के दिए जब जलाएंगे जब प्रसन्न रहेंगे। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है कष्ट पहुंचाना, नहीं। दुख, नहीं। दुखी होना, ये भी नहीं। छाती जलना, ये भी नहीं। ईर्ष्या करना, छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या होना होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मैंने एक बार उन्हें अपना अतिथि बनाकर धोखा खाई, किंतु फिर वह गलती मैं नहीं करूँगा, है ना। अपना अतिथि बनाकर धोखा खाई, तो ऑप्शन दिया है नुकसान उठाना,
ये इसका सही आंसर है ना। धोखा खा लिया मतलब नुकसान उठा लिया, तो वह नुकसान दोबारा उठाना नहीं चाहता है, तो इसका पहला ही आंसर है। और देखिए सेवा करना, धोखा खाई है तो सेवा करना, बिल्कुल सेवा करना नहीं चाहेगा। कष्ट उठाना नहीं होगा। अत्यधिक व्यय करना ये भी नहीं होगा, ठीक है। 13वां देखिए, अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ है अंगारों पर पैर रखना। अग्नि परीक्षा देना ये नहीं होता। नखरे करना ये भी गलत है। ऑप्शन सी, जानबूझकर खतरे का काम करना, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। असंभव कार्य करना ये भी नहीं होता। देखिए आप ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहेंगे तो आप फंस जाएंगे ना, असंभव कार्य भी हो सकता है करके, तो इसको ध्यान देना जरूरी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जानबूझकर खतरे का काम करना। नेक्स्ट देखिए 14वां, ये बोल रहा है बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। सारा काम रुक गया रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है। ऐसा स्टेटमेंट दे दिया रहेगा लंबा चौड़ा, उसमें ये बताएगा कि रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है, तो इसके लिए बताना है। सारा काम रुक गया के लिए क्या होगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना ये नहीं होगा, ठीक है। गुड़ गोबर करना, सारा काम रुक गया मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। गुड़ गोबर करना। खटाई पढ़ना ये नहीं होगा, कल पढ़ना ये भी नहीं होगा। तो आप अपने से ही बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए 15वां, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। सही बात है, मुंशी प्रेमचंद क्या उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है, मतलब लेखन अति उत्तम है, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो टोपी उछालना नहीं होता, कलम तोड़ना नहीं होता, कान काटना ये भी नहीं होता, तूती बोलना ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तूती बोलना इसका सही आंसर है। मुंशी प्रेमचंद सम्राट कहे जाते हैं और कथा चित्र में उनका लेखन का है अति उत्तम है, मतलब उनकी तूती बोलती है। 16वां देखिए, भाड़ झोंकना का अर्थ है, भाड़ झोंकना का अर्थ है अनाज भूनना नहीं, काम बिगाड़ना ये भी नहीं, मामूली काम करना ये भी नहीं, व्यर्थ समय नष्ट करना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मुछ मुड़ाना का अर्थ है बुला भरम सुनना नहीं, अहंकारी ये भी नहीं, बनावटी बातें करना ये भी नहीं, हार मानना, ऑप्शन डी सही आंसर है। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ है पहलवानी करना नहीं, व्यायाम करना ये भी नहीं, ब्रह्मचारी होना ये भी नहीं, दरिद्रता में आनंद मनाना ये इसका सही आंसर है, ठीक है। लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद मनाना, है ना, क्योंकि लंगोटी पहन के फाग खेलना मुश्किल होता है, फिर भी क्या है आनंद से खेल सकता है। सीधे मुंह बात न करना, सीधे मुंह बात न करना का अर्थ नाराज होना नहीं होता, ठीक है। हार मानना ये भी नहीं, फटकार सुनना ये भी नहीं, है ना। सीधे मुंह बात करना मतलब घमंड बहुत है उसमें, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। यदि आप नेक्स्ट देखिए, अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है हाथ पीले करना, आपने बहुत सुना है, ठीक है। सजाने का गलत, विवाह करने का, हाथ पीले करना मतलब होता है विवाह करना, ऑप्शन बी। 21वां देखिए, द्रौपदी का चीर का अर्थ है ऑप्शन दिया नारी का अपमान करना, गलत, शर्मनाक कार्य, गलत, कभी समाप्त ना होना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। द्रौपदी का चीर, ठीक है, आपने देखा ही होगा कि साड़ी खींचते जाते हैं वो क्या है समाप्त ही नहीं होता है ना, उसी को ये कहा गया है यहाँ पे मुहावरे में। भागीरथी प्रयत्न का अर्थ है, भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है साधारण प्रयत्न, गलत, असाधारण प्रयत्न, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 22वां का बी सही आंसर है।
23वां देखिए, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, गलत। कठोर प्रतिज्ञा, ये भी नहीं। ऑप्शन सी दृढ़ प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा होता है। खून पानी होना का अर्थ है, पानी का खून में प्रवेश करना, ये नहीं होता। कोई असर ना होना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अंधों में काना राजा का अर्थ है, अंधों में काना राजा का अर्थ है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान करने वाले का सम्मान होना, ये इसका सही आंसर है। ठीक है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है अनाड़ीपन करना, गलत। आत्महत्या करना, ये भी नहीं। उपकार न मानना, ये भी नहीं। स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अंधेर नगरी का अर्थ है, अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह, ऑप्शन सी सही आंसर है। आग में घी डालना का अर्थ है शुभ अवसर पर अड़चन डालना, गलत। यज्ञ करना, यह भी गलत। किसी के क्रोध को भड़काना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। आग में घी डालेंगे तो आग और क्या है, भड़कती है ना। तो किसी के क्रोध को और भड़काना, ये आग में घी डालने का काम होता है। मुहावरे का अर्थ, आड़े समय पर काम आना का अर्थ है, आड़े समय का मतलब मुसीबत में सहायक होना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। थर्टी देखिए, ईमान बेचना का अर्थ है, देखिए दोस्तों, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आप पढ़ने में कभी हड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शंस में ऐसे मिलते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि समकक्ष लगते हैं, है ना। तो आप हड़बड़ी ना करिएगा, ठीक है। और ये आसानी से बनते हैं ना, थोड़े से प्रैक्टिस से आसानी से बनते हैं। तो देखिए, ईमान बेचने का अर्थ है धोखा देना, ये नहीं होगा। गलत काम करना, ये भी नहीं होगा। याराना तोड़ना, ये भी नहीं होगा। अपने कर्तव्य से हट जाना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है। देखिए, अब इसको आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ईमान बेचना का मतलब धोखा भी हो सकता है ना, गलत काम करना, याराना तोड़ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपने कर्तव्य से हट जाना ईमान बेचना है ना। काठ का उल्लू का अर्थ है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी मूर्ख होता है। काठ का उल्लू मतलब मूर्ख। देखिए, ठीकरा फूटना का अर्थ है, ठीकरा फूटना का अर्थ है जोर जोर से हंसना, ये नहीं होता। दुखी होना, ये भी नहीं होता। ठीक है, ये भी नहीं होता। दुखी होना, ये भी नहीं होता। किसी के सर झूठा दोष लगाना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 33 देखिए, उलट फेर होना का अर्थ है करवट लेना, नहीं। हिंसा होना, ये भी नहीं। अपेक्षा के विरुद्ध काम करना, उलट फेर मतलब अपेक्षा के विरुद्ध काम करना, ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। परिवर्तन होला, उलटफेर मतलब परिवर्तन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आप हड़बड़ी ना करिएगा। ठीक है। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है धूर्त प्राणी, नहीं। रोगग्रस्त होना, ये भी नहीं। पेट तक लंबी दाढ़ी होना, ये भी गलत। देखने में सीधा किंतु चालाक होना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 35 पापड़ बेलना का अर्थ है, पापड़ बेलना मतलब पापड़ बनाना नहीं होता, मुसीबत उठाना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, ये नहीं होता। सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सुनी बात पर विश्वास करना मतलब है ना, किसी की भी बात पर विश्वास कर लेता है, मतलब कान का कच्चा है, ऑप्शन बी उसका सही आंसर है। 19-20 होने का अर्थ है
19-20 का अर्थ है 19-20 क्या है, एक ही कम है ना। 19 में एक ही कम है मतलब बहुत कम अंतर होना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 38 देखिए, अतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ है, अतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ है बहुत रोना, गलत। बहुत हंसना, बहुत हंसते हैं तो क्या अतड़ियों में बल पड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अंगूठा दिखाना का अर्थ है, अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है इनकार करना। ऑप्शन ए सही आंसर। उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना ठगना नहीं होता, उल्लू पालना नहीं होता, खुशामद करना ये भी नहीं होता। अपना काम निकालना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। माथा ठनकना का अर्थ है, माथा ठनकना का अर्थ क्या है, भयभीत हो जाना नहीं, हिम्मत आ जाना ये भी नहीं, क्रोध आना ये भी नहीं, अनिष्ट की आशंका होना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 42 देखिए, बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने खाली स्थान है ना, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने घर सिर पर उठा लिया, भी दिया है। पीठ दिखा दी, विवेक ने पीठ दिखा दी, ये नहीं बन रहा है। नाको चने चबवा दिए, ये भी नहीं होगा। हवाई किले बना दिए, है ना। बच्चों की जरा शरारत करने पर विवेक ने घर सिर पर उठा लिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है। पानी ना मांगना का अर्थ है, पानी ना मांगना का अर्थ है मर्यादा की रक्षा करना, ये नहीं है। तत्काल मर जाना, ये ऑप्शन बी सही है। कलेजा होना का अर्थ है द्रवित होना नहीं, विवश होना ये भी नहीं, विकल होना ये ही नहीं। कलेजा होना का अर्थ है हिम्मत होना। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखे हैं, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है बहुत पछताना नहीं, चुप रह जाना, हैरान होना। ऑप्शन सी सही आंसर है। आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ है धोखा खाना नहीं, कुछ समझ न आना ये, अभिमान करना। आँखों पर चर्बी छाना का मतलब होता है अभिमान, अभिमान करना। ठीक है, ये इसका ऑप्शन सी सही है। 47 देखिए, कूपमंडूक होना, कूपमंडूक मतलब कुएं का मेढक होना का अर्थ है घर में ही रहना, गलत। कुएं में गिरना ये भी गलत। अत्यंत सीमित ज्ञान होना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गुड़ गोबर करना का अर्थ है अच्छी चीज़ को बुरा कहना नहीं, बनाया काम बिगाड़ना। गुड़ गोबर करना मतलब बनाया काम बिगाड़ना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 49 देखिए, न 3 में न 13 में का अर्थ है न 3 में न 13 में का अर्थ है बहुत उपयोगी होना नहीं, नष्ट कर देना ये भी नहीं, बुद्धिहीन होना ये भी नहीं, किसी काम करना होना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 50वां देखिए, कान काटना मुहावरे का अर्थ है कान काटना, कटखना होना ये नहीं है, चतुर होना। कान काटना का अर्थ है क्या, चतुर होना। ऑप्शन बी सही आंसर है। 51, निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है। आस्तीन का सांप ये है, ठीक है, ये कपटी मित्र के लिए उपयोग होता है। आस्तीन का सांप ये है। उल्लू बनाना ये भी है, कमर टूटना ये भी है। दूर के ढोल सुहावने, दूर के ढोल सुहावने ये क्या है, लोकोक्ति है। ठीक है, मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है, कहावत। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है, तो ये कहावत या लोकोक्ति है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
बाकी सब मुहावरे हैं। 52 देखिए, आंखें चुराना का अर्थ है कतराना, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। धोखा देना नहीं होगा, ठगना ये भी नहीं होगा, चाल चलना ये भी नहीं होगा। ठीक है, एलिमिनेटर से भी आप इन क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कर सकते हैं यदि आपका नहीं बनता है तो, है ना, ऑप्शन एलिमिनेट करके। 53 देखिए, माथा ठनकना का अर्थ है उदास करना, नहीं मुस्कान करना, नहीं सिर दर्द होना, ये भी नहीं, शक हो जाना। माथा ठनकना का मतलब शक हो जाना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 54 देखिए, आसमान से बातें करना का अर्थ है पागल हो जाना, नहीं तेज दौड़ना, ये भी नहीं, बहुत ऊंचा होना। आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा है, तो आसमान से बातें करना है, बहुत ऊंचा, ऑप्शन सी सही आंसर है। हाथ को हाथ न सूझना, हाथ को हाथ न सूझना, ऑप्शन दिया है भ्रम में पड़ जाना, गलत। खोए रहना, ये भी गलत। हाथ को हाथ न सूझना, घना अंधेरा होना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। 56, थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बारात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है नाक में दम करना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सांस ना लेने देना, गलत। सांस ना देना, सोने ना देना, ये भी गलत। बहुत परेशान करना, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परेशान करना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना का अर्थ है इनकार करना, नहीं। तिरस्कार करना, ये भी नहीं। नासमझी दिखाना, ये भी नहीं। अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना, ऑप्शन डी सही आंसर है। तेली का बैल होने का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन ए सही आंसर है। बुरी तरह काम में लगे रहना मतलब तेली का बैल होना। 60 देखिए, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही विकल्प है, सही मुहावरा है क्या? काम आना। ठीक है, युद्ध में मृत्यु पाना मुहावरे का अर्थ है काम आना, मतलब युद्ध के काम आ गया, देश के काम आ गया। ठीक है। 61, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। एक वाक्य दिया है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है, ऑप्शन दिया है नाता टूट जाना, तो ये नहीं होगा। डेरा उठ जाना, यह भी नहीं होगा। अन्न जल उठ जाना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अन्न जल उठ जाना मतलब रहने का संयोग समाप्त हो गया है। तलवार की धार पर चलना, ऑप्शन दिया नुकीला होना, गलत। पराजित कर देना, ये भी नहीं। ईर्ष्या करना, ये भी नहीं। कठिन कार्य करना, है ना। तलवार की धार पर चलना क्या है? बहुत ही कठिन कार्य है, उस पर असंभव है सब। चिकना घड़ा होना का अर्थ है चिकना होना, नहीं। समृद्ध होना, ये भी नहीं। निर्लज्ज होना, ऑप्शन सी चिकना घड़ा होना निर्लज्ज होना होता है। 64 देखिए, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? होशियार होना, नहीं। अनुभव होना, अनुभव होना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है। 65 देखिए, सफ़ेद झूठ का अर्थ, सफ़ेद झूठ का अर्थ सच होना, गलत। पूर्णतः सत्य, सफ़ेद झूठ, पूर्णतः असत्य, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, सफ़ेद झूठ मतलब पूर्णतः असत्य। 66 देखिए, पत्थर की लकीर होने का अर्थ है ऑप्शन सी अमीट होना। डोरे डालने का अर्थ क्या होता है? प्रेम में फंसना, डोरे डालना, प्रेम में फंसना या फंसाना। 68 देखिए, अंगुली, अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा अपनी इच्छा अनुसार चलाना, गलत। किसी की इच्छा अनुसार चलना,
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, थोड़ा सहारा पाना ये नहीं होगा, आरोप लगाना ये भी नहीं होगा। हाथ का मैल का अर्थ है, हाथ का मैल मतलब है तुच्छ वस्तु, ऑप्शन ए सही आंसर है। 70 देखिए, डिंग हाँकना का अर्थ क्या होता है, सेकी बगाड़ना, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। अब देखिए 71 वाक्य दिया है, अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है, जान पर खेलना ये नहीं होगा। ठीक है, लोहे के चने चबाना ये भी नहीं होगा। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 72 वाक्य दिया है, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। लेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या होगा, अंतर का पट खुलना, अंतर का पट खुलना नहीं। लुटिया डूब जाना ये भी नहीं। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, लुटिया डुबाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना ये नहीं है। भूत भगाना ये नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है ऑप्शन बी, लुटिया डूब जाना। ठीक है, हार गई मतलब लुटिया डूब गई। नेक्स्ट देखते हैं 73, आँख का पानी ढल जाना का अर्थ है, आँख का पानी ढल जाना, मरते समय आंसू बहाना, गलत। निर्लज्ज हो जाना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 74 देखिए, कान फूंकना का अर्थ है, कान फूंकना का अर्थ होता है दीक्षित करना, है ना, दीक्षा देना। कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है कमज़ोर से मदद की अपेक्षा करना, ये नहीं होगा। ठीक ढंग से काम ना करना, कच्चे घड़े पानी भरना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक ढंग से काम ना करना। छक्के छुड़ाना का अर्थ है, छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन बी हराना। 77 देखिए, चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ है, चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ है घूस लेकर ही किसी काम को करना, ये नहीं है। खूब लाभ होना ये भी नहीं है। किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, बहुत अमीर ही होना ये नहीं होगा। वह वकील हमारा मुकदमा सही ढंग से लड़ने की अपेक्षा हमें खेल खिला रहा है। वह वकील हमारा मुकदमा सही ढंग से लड़ने की अपेक्षा हमें खेल खिला रहा है, ऑप्शन दिया है परेशान कर रहा है, धोखा देना, बहकाना, समय नष्ट करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परेशान कर रहा है। ठीक है, खेल खिला रहा है मतलब परेशान कर रहा है। ईंट से ईंट बजा देना, ईंट से ईंट बजा देना, दो ईंटों से बाजा बजाना ये नहीं होगा। ईंट तोड़ना ये भी नहीं होगा। ईंट से ईंट बजा देना मतलब नष्ट कर देना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 80 देखिए, कलाई खुलने का अर्थ है अच्छी सफ़ेदी आना, गलत। चूने में चमक आना, गलत। पुताई के बाद चूना झड़ना ये भी गलत। भेद खुल जाना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कान भरना मुहावरे का अर्थ है, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, देखिए कान में तेल डालना, गलत। कान में रुई डालना ये भी गलत। क्या है, कान में बात कहना ये भी गलत। चुगली करना या चुगली खाना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 83 देखिए, सीधे मुंह बात ना करना, सीधे मुंह बात करना, बात बात में झगड़ा करना नहीं होगा। बातें ना करना ये भी नहीं होगा। नाराज़गी प्रकट करना, सीधे मुंह बात करना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नाराज़गी प्रकट करना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, सीधे बात करने को तैयार ना होना ये भी नहीं होगा। 84 देखिए, जब अपने ऊपर पड़ी
तो अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए उसने काली दमन कर डाला। जब अपने ऊपर पड़ी तो अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए उसने काली दमन कर डाला। ऑप्शन दिया है अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना, शत्रु को मार डालना, अत्याचार का विनाश करना, भ्रष्ट नेताओं का विरोध करना। तो इसका सटीक आंसर है ऑप्शन सी, अत्याचार का विनाश करना। ठीक है, अपने ऊपर पड़ी तो वीरता का प्रदर्शन करते हुए काली दमन कर डाला, मतलब अत्याचार का विनाश करना। 85 देखिए, वाक्य दिया है राम अपने पिता की आर्थिक स्थिति से बेपरवाह था, किंतु जब उसे अपने कर्तव्य का बोध हुआ तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है, सीधा सीधा घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है अपमानित होना, नहीं, निर्लज्ज होना, ये भी नहीं, हास्य पात्र होना, ये भी नहीं। घड़ों पानी पड़ना का अर्थ होता है बहुत शर्मिंदा होना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। रीढ़ टूटना, रीढ़ टूटना मतलब, ठीक है, मनुष्य में रीढ़ की हड्डी क्या होता है, शरीर का क्या होता है, आधार होता है। तो रीढ़ टूटना मतलब क्या हो जाएगा, उसका आधार ही टूट गया। तो ऑप्शन ए, आधार ही न रहना, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है, विनाश हो जाना ये नहीं होगा, कमज़ोर होना ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 87 देखिए, शैतान की आंत का अर्थ है, शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन सी। 88 देखिए, सुबह शाम करना का अर्थ है, सुबह शाम करना का अर्थ है समय व्यतीत करना, ये नहीं है। आवारागर्दी करना, ये भी नहीं है। टाल मटोल करना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 89 देखिए, सूरत नज़र आना, सूरत नज़र आना का अर्थ है गुड़ प्रकट होना, नहीं। वास्तविकता का पता चलना, ये भी नहीं है। बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, सूरत नजर आना, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हाथ ऊंचा होना का अर्थ है युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, ये नहीं है। दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यधिक प्रतिष्ठित, किसी को मारने के लिए हाथ उठाना, हाथ ऊंचा होना, इसका अर्थ है अत्यधिक प्रतिष्ठित, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर मगर करना का अर्थ है इधर की बात उधर करना, ये नहीं होगा। कपट करना, ये भी नहीं होगा। व्यर्थ समय गंवाना, ये भी नहीं होगा। बहाने बनाना, ये इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस से ही आएंगे, है ना, प्रैक्टिस से ही आपको बनेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। इसके डिटेल्ड वीडियो को आप अवश्य देखिए कई बार, क्योंकि उसी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आप, है ना, उसके बाद आप ये ऑब्जेक्टिव्स करिए, है ना। पहले वीडियो डिटेल्ड वीडियो है, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव है और ये थर्ड भी ऑब्जेक्टिव है। तो उसके बाद ही इसको आप फटाफट हल कर पाएंगे। 92 देखिए, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है ना, सीता ने अग्नि परीक्षा दिया था। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है कठोर तप करना, नहीं। साहसपूर्वक सामना करना, ये भी नहीं। दृढ़ निश्चय करना, ये भी नहीं। कठिन परिस्थिति में पड़ना, अग्नि परीक्षा कठिन परिस्थिति में पड़ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सॉरी। 93 देखिए, छाती पर मूंग दलना का अर्थ है कठिन काम करना, नहीं। बात बात पर लड़ना, ये भी नहीं। कर्जा वसूल, ये भी नहीं। पास रहकर दुख देना, ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है। तीर मारना का अर्थ है युद्ध कला में निपुण होना, गलत है ये। तीर मारना करता शिकार करना, ये भी नहीं होता। बड़ा काम करना, तीर मारना मतलब बड़ा काम करना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। 95 देखिए, दाम लगाना, दाम लगाना का अर्थ होता है मूल्य आंकना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना,
ये इसका सही आंसर है। ठीक है, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 97 देखिए, दिन को दिन और रात को रात न समझना का अर्थ है। तो ऑप्शन दिया है सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, वास्तविकता को समझने की कोशिश ही न करना, यथार्थ से अवगत न होना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। देखिए फ्रेंड्स, है ना, इनमें कई ऑप्शंस क्या हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं, है ना। आप ये हड़बड़ी में ये भी लगा सकते हैं सूर्योदय से रात्रि पर्यंत तक अथक कार्य करना, लेकिन ये गलत है। ठीक है, वास्तविक समझने की कोशिश न करना, ये तो नहीं होगा। यथार्थ से अवगत न होना, ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का, मतलब दिन और रात कुछ भी नहीं देख रहा है। ठीक है, क्योंकि रात आराम करने के लिए होता है। 98 देखिए, पौ बाहर होना का अर्थ है लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 99 देखिए, मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना। मखमली मतलब बहुत ही सॉफ्ट वस्तु, है ना, तो मीठी बातों से लज्जित करना। 100 देखिए, तेली का बैल होना का अर्थ है, तेली का बैल होने का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना या काम करने से बहाना करना। तेली का बैल होना, बहाना करना, ये तो हो ही नहीं सकता। मन लगाकर काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे तो तेली का बैल है, मतलब काम कर रहा है। निर्धन होना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुरी तरह काम में लगे रहना। नेक्स्ट 101वां देखिए, वाक्य दिया है मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। ये क्वेश्चन ऊपर ही आया था। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है क्या, ऑप्शन सी अन्न जल उठ जाना। 102 देखिए, अरुण ने परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या होगा, है ना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 100 देखिए, भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरा अभी देखा था हमने, लुटिया डूब जाना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 104, जुबान पर लगाम होना, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है राष्ट्रवादी होना, ये नहीं होता। ठीक है, अनावश्यक रूप से राष्ट्रवादी होना, जुबान पर लगाम न देना, अनावश्यक रूप से राष्ट्रवादी होना। सदैव कठोर वचन कहना, ये नहीं होगा। सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, तेजी से चलना, ये नहीं होगा। घबरा जाना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, जवाब में देना नहीं होगा, कोहित होना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 106 देखिए, विहंगम दृष्टि का अर्थ है, विहंगम दृष्टि का अर्थ है सरसरी दृष्टि, ये नहीं है। गहरी दृष्टि, ये भी नहीं है। परिणत दृष्टि भी नहीं है। सम्यक दृष्टि, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 107 देखिए, टिप्पस लगाना का अर्थ है झूठी बातें मिलाना, नहीं। सिफारिश करना, ये भी नहीं। टिप्पस मिलाना, सिफारिश करना होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, निशान लगाना नहीं होता, रिश्वत देना भी नहीं होता। 108 देखिए, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं खालिस्तान। में क्या आएगा वो देखना है। ठीक है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। ठीक है, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसे कहते हैं, ऑप्शन देखिए, दाल में कुछ काला है, गलत। कंगाली में आटा गीला, ऑप्शन सी सही बैठ रहा है। ठीक है, कंगाली में आटा गीला मतलब बैल भी मर गई, चोरी भी हो गई, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। काला अक्षर भैंस बराबर नहीं होगा, एक पंतों काज, ये भी नहीं होगा।
है ना। देखिए, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने खाली स्थान, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने कहीं का न रखा, गलत, ये ठीक नहीं आ रहा है। ठिकाने लगा दिया, गलत, है ना। तंग आकर उसको मार ही नहीं देगा, है ना। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। ऑप्शन सी इसका सही अर्थ है। ठीक है। 110 देखिए, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें खाली स्थान, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें ईद का चांद बनाया, तो गलत। तारे तोड़कर ला दिए, ये भी गलत। छाती से लगाकर रखा, ये भी गलत। सिर आंखों पर बिठाया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, कृष्ण ने उन्हें, सुदामा को, सिर आंखों पर बिठाया, मतलब उसका बहुत मान किया। काठ की हांडी मुहावरे का अर्थ है अस्थायी चीज। काठ की हांडी मतलब हांडी जो है लकड़ी की है, तो वो अस्थायी चीज है, यदि नहीं टिकने वाली। आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है क्या, विश्वासघाती होना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पौ बाहर होने का अर्थ है, हमने ऊपर देखा था, बहुत लाभ होना, ऑप्शन डी। छक्के छुड़ाना का अर्थ होता है हराना, ऑप्शन सी। गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, गुलर का फूल होना मतलब खूब लाभ होना, ये नहीं होता। अधिक प्यारा होना, ये भी नहीं होता। भाग जाना भी नहीं होता। लापता होना, ये होता है। ठीक है, गुलर का फूल, ऑप्शन डी, लापता होना ऑप्शन सही है। मखमली जूते मारना का अर्थ मीठी बातों से लज्जित करना, ऑप्शन ए सही आंसर है। समुद्र मंथन करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, समुद्र मंथन मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो उद्देश्य को प्राप्त करना नहीं, दृढ़ प्रतिज्ञा करना नहीं, घोर तप करना ये भी नहीं, कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। ठीक है। लूट में खर्चा नफा, ठीक है, लूट में खर्चा नफा मुहावरे का अर्थ है कुछ भी नहीं मिलने की स्थिति में कुछ मिल जाना, हानि के बिना कार्य संपादन, घोर परिश्रम के बाद अल्प लाभ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घोर परिश्रम के बाद अल्प लाभ, ये इसका सही आंसर है। 120वां देखिए, तीर मारना मुहावरे का अर्थ है क्या, बड़ा काम करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 121 देखिए, छाती पर मूंग दलना, इसका है अर्थ होता है अधिक परेशान करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो व्यक्ति गिरगिट की तरह रंग बदलता हो वह किसी का सच्चा मित्र नहीं हो सकता, ऑप्शन दिया है अविश्वसनीय होना, पाशविक होना, निराधार बातें करना, सिद्धांतहीन होना। तो जो व्यक्ति गिरगिट की तरह रंग बदलता है वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता, अविश्वसनीय होना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 123 देखिए, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या या दुख से मन में बेचैन होना। 124वां देखिए, अनेक पाप करके पुण्य करने का ढोंग रचने का मुहावरा है, अनेक पाप करके पुण्य करने का ढोंग रचने का मुहावरा है रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये नहीं होगा। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये नहीं होगा। देखिए, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ है अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। कमजोर होना, बीमार पड़ना, बुढ़ापा आना, ये नहीं है। 126 देखिए, अंगारे उगलना
अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ है आग लगना, ये नहीं होता ना। क्रोध में कठोर वचन कहना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 127वां देखिए दोस्तों, आप अपने से भी बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। वीडियो को पास करके भी आप पहले से बनाने की कोशिश करें। 127वां देखिए, मिट्टी पलीद होना। मिट्टी पलीद होना मुहावरे का अर्थ है घोड़े के दौड़ने से खेत की मिट्टी खराब होना, गलत। मिट्टी में खाद देना, ये भी गलत। हालत या इज्जत खराब होना, मिट्टी पलीद। धन बर्बाद होना, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। 128वां देखिए, बगले झांकना मुहावरे का अर्थ है, बगले झांकना मुहावरे का अर्थ है इधर उधर की बातें करना, ये नहीं है। व्यर्थ में समय नष्ट करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 129वां देखिए, पानी पानी होना का अर्थ क्या है, लज्जित होना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 130वां देखिए, अंगूठी का नग होना, आंसर है बहुत कीमती होना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कदम लड़खड़ाना मुहावरे का अर्थ है, कदम लड़खड़ाना मुहावरे का अर्थ है टिक न पाना, बहुत थकान होना, गिर पड़ना, असमर्थ हो जाना। तो इसका सही आंसर है कदम लड़खड़ाना, टिक न पाना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 132वां देखिए, दो नाव पर पैर रखना। दो नाव पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है दो जगह रहना, नहीं। दो विरोधी बातें करना, ये भी नहीं। डूब जाना, ये भी नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चोर पर मोर मुहावरे का अर्थ है चोर के पास मोर, गलत, ठीक है। चोर पर मोर मुहावरे का अर्थ है एक दूसरे, चोर पर मोर एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त, सोने की मुहरें, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त। जी जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है जी जान पर खेलना, इसका अर्थ है सब कुछ बलिदान करना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 135वां देखिए, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ है ठीक ढंग से काम ना करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला मतलब बहुत बुद्धिमान होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 137 देखिए, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है आस्तीन का सांप, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है 138वां देखिए, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही है काम आना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 139 देखिए, हाथ ऊंचा होना, हाथ ऊंचा होना का अर्थ है अत्यधिक प्रतिष्ठित होना। 140 देखिए, युवकों को खाली स्थान पर ही विवाह करना चाहिए, क्या, अपने पैरों पर खड़ा हो जाना, ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाने के बाद विवाह करना चाहिए युवकों को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 141 देखिए, जनाब जरा होशियारी से काम लें, यह खाली स्थान जाती रहेगी। तो खाली स्थान के क्या आएगा, जनाब जरा होशियारी से काम लें, यह 2 दिनों की हुकूमत, 2 दिनों की हुकूमत, 4 दिन की हुकूमत, 2.5 दिन की हुकूमत, 1 दिन की हुकूमत। तो ये होता है 2.5 दिन की हुकूमत, ऑप्शन डी, मतलब थोड़े दिनों का शान और शौकत, थोड़े दिनों की शान और शौकत, ठीक है। 2.5 दिन की हुकूमत मतलब थोड़े दिनों की शान और शौकत। 142 देखिए, बड़े भाई ने छोटे भाई को ऐसी चुभती बात कही कि वह खाली स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए।
बड़े भाई ने छोटे भाई को ऐसी चुभती बात कही कि वह, ऑप्शन दिया है, गला काट लेना, शर्मिंदा होना, खून बहाना, अपना सब मुंह लेकर रह जाना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऐसी चुभती बात कही कि अपना सब मुंह लेकर रह जाना, मतलब 140 दे देखिए 140। विवाह के अवसर पर दिन भर मेहमानों के स्वागत में लगे रहने से मेरा खाली स्थान रहा है। मुहावरे के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। दिन भर मेहमानों के स्वागत में लगे रहने से मेरा अंग अंग ढीला होना, शरीर थक जाना, अपना हाथ जगन्नाथ पैरों पर खड़े होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंग अंग ढीला हो गया दिन भर काम कर करके। ठीक है, मतलब थक गया। सही मुहावरा वही है। रामू मात्र 8वीं पास है, फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई, इसी को कहते हैं खाली स्थान। तो उपयुक्त खाली स्थान पर उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। 8वीं पास है, फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई। धोखा हो जाना नहीं, किस्मत चमकना, अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अयोग्य व्यक्ति को कुछ अच्छी वस्तु मिलना, ये होता है इसका सही अर्थ। 145 देखिए, गरीब माँ बाप अपना खाली स्थान कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। ठीक है, तो क्या गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। विद्वान और वीर होकर भी रावण खाली स्थान पड़ गया था कि उसकी माता सीता का अपहरण किया। विद्वान और वीर होकर भी रावण खाली स्थान पड़ गया था। खाली स्थान पर क्या आ जाएगा? अंधों में काना राजा, एक पंथ दो काज, अक्ल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, तो अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, उसने माता सीता का अपहरण किया और उसकी लंका जल गई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 147। आजकल ऐसी इमारतें बनने लगी हैं जो खाली स्थान है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। आजकल ऐसी इमारतें बनने लगी है जो बाजी लगा देना, आसमान से बातें करना, ताकत लगा देना, आहुति देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आसमान से बातें करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अध्यापक की मदद से राजू गणित में तो पास हो गया, परंतु विज्ञान में उसकी सप्लीमेंट्री आ गई, इसी को कहते हैं खाली स्थान। उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आसमान से गिरे खजूर में अटके, एक ऑप्शन ए दिया है। आड़े दाल का भाव मालूम पता चलना, ये नहीं होगा। किस्मत फूटना, आग बबूला हो जाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आसमान से गिरे खजूर में अटके, मतलब एक परेशानी से बच के दूसरे परेशानी में पड़ना। आसमान से गिरे खजूर में अटके। 149 देखिए, रामू की शराब की आदत ने उसके परिवार की खाली स्थान है। रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। रामू की शराब की आदत ने उसके परिवार की क्या बाजी लगा देना, परिवार की बाजी लगा देना, गलत। बेइज्जत करना, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाना, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 150 देखिए, वह तो खाली स्थान है, वह तुम्हारी मदद करेगा। रिक्त स्थानों पर रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। वह तो ऑप्शन दिया है गला काटने वाला, पेट काट कर मेहनत करने वाला, आग लगाकर तमाशा देखना, मतलबी होना। तो वह तो पेट काट कर मेहनत करने वाला है, वह तुम्हारी मदद करेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट, राघव तो जुआरियों के पास केवल खड़ा हुआ था, पुलिस उसे भी पकड़ कर ले गई, इसे ही कहते हैं खाली स्थान। मुहावरे के स्थान पर मुहावरे की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना।
इसे कहते हैं अंधों में काना राजा नहीं, आटे के साथ घून पीसना, है ना। राघव तो जुआरों के पास केवल खड़ा हुआ था, पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। तो आटे के साथ घून पीसना, क्योंकि वो नहीं खेल रहा था जुआ, लेकिन वो वहाँ पे खड़ा था, तो आटे के साथ क्या है, घून पीसा गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों यह इस थर्ड पार्ट का अंतिम क्वेश्चन था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और शायद आपको ये अच्छे से बना होगा और समझ में भी आया होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। यदि पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सभी टॉपिक के आपको डिटेल्ड वीडियो और ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।